ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूँ। आज के वरदान में बाबा ने हमें सेवा और कर्म की गुह्य गति समझाई है। संगम युग पर हम सबके कर्म करने का लक्ष्य है कर्म बंधनों से मुक्त होना और सेवा सर्वोत्तम कर्म है। सेवा से स्नेह रखो तो सब कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, परंतु कभी कभी सेवा भी कर्म बंधनों में बांधने वाली बन सकती है। उसके बचाव के लिए आज बाबा समझा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य है हमारा कर्म के बंधनों से मुक्त होना। उदाहरण दिया बाबा ने ब्रह्मा बाबा का, क्योंकि हर बात में हम सबके लिए जीता जागता उदाहरण ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया, ब्रह्मा ने करके दिखाया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा कर्म क्षेत्र पर भी थे और कर्म बंधनों में बंध भी चुके थे। और फिर कर्म बंधनों से मुक्त होने का पुरुषार्थ उनको स्वयं करना था, शिव बाबा को नहीं। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हुए कहा, जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म करते हुए भी कर्म बंधनों से मुक्त और न्यारे रहकर दिखाया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन में बाबा नहीं बंधे कभी भी। बाबा की जीवन कहानी हम सब के सामने स्पष्ट है। चाहे बाबा के लौकिक संबंधी भी बीच में रहे, लौकिक युगल बच्ची बन गई और लौकिक युगल ने शरीर छोड़ा तो संदेश भेजा, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो हलवा खाओ। इतने न्यारे, यानी सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन बाबा को बांध नहीं सका। बंधन तो सारे बाबा के सामने उपस्थित थे, धन का, तन का, मान शान का, संबंधी सारे कितने यज्ञ में थे। लौकिक पुत्र वधू बहू, लौकिक में बेटा भी काफ़ी समय था, बेटी भी थी, भतीजा भी था, भतीजे की युगल भी थी, बहुत सारा लौकिक परिवार। पर ऐसे अलौकिक हो गए जो किसी को कोई भासना नहीं आई कि इनका कोई लौकिक संबंध भी कभी था भी, वो वाली फीलिंग भी किसी को नहीं आई। तो कर्म में रहते ब्रह्मा बाप कर्म बंधन से मुक्त हो गए। उन्होंने फॉर्मूला क्या रखा, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन में नहीं बंधे। सेवा से स्नेह था, लेकिन बाकी कोई बंधन स्वीकार नहीं किया। अब सेवा में भी बंधन बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? जब सेवा में हद की रॉयल इच्छाएं आ जाती है तो वो कर्म बंधन में बांध देती हैं।
करते हम सेवा है, लेकिन क्योंकि आत्मा को इच्छाओं में रहने का स्वभाव है, संस्कार है पुराना, हर कर्म के पीछे कोई स्वार्थ की इच्छा डाल देते हैं, तो वही आदत पड़ी हुई होने के कारण सेवा में भी रॉयल इच्छाएं, मैंपन, मेरापन, मेरा नाम हो, मुझे पूछा जाए, मुझे इससे स्थूल रूप में क्या लाभ होगा, मेरी कला, मेरी विशेषता, मेरी योग्यता सबको पता चले, हाउ ग्रेट एम आई, ऐसे वाला ये है रॉयल इच्छा। इसके लिए बाबा ने कहा ये आपको बांध देगी, यानी पुराने कर्म बंधनों से भी मुक्त नहीं होने देगी और अभी भी कर्म में हिसाब बनाएगी। नहीं तो सेवा हिसाब से मुक्ति दिलाने वाली होती है। हिसाब से मुक्ति माना पिछला कर्ज उतरे, और हिसाब किताब बनना माना कर्ज चढ़े। अगर ये सूक्ष्म कामनाएं कहीं काम करेंगी तो कर्ज चढ़ेगा। उसका उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे देह का बंधन होता है, कौन सा होता है? संबंध। देह के संबंधियों से हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। किसी को मामा, चाचा, काका, तेरा, मेरा समझते हुए मोहवश, कहीं लोभवश, कहीं कामवश कर्म करते हैं, बंध जाते हैं, एक दूसरे में फंसते हैं। हिसाब और किताब बनता भी है, चुकाने के लिए जन्मों लगे रहते हैं। तो जैसे देह का हिसाब किताब देह के संबंध से बनता है, ऐसे ही बाबा ने कहा सेवा में भी अगर स्वार्थ है, रॉयल इच्छाएं हैं, तो हिसाब किताब में बांध देती है। तो क्या चाहिए बाबा को? निस्वार्थ सेवाधारी, रॉयल इच्छाओं से मुक्त सेवाधारी। तो ज़रा लिस्ट निकालो, सेवा में स्वार्थ क्या होता है, सेवा में रॉयल इच्छाएं क्या होती हैं। रॉयल इच्छाएं माना होगी इच्छा, पर उस इच्छा की भी प्रेजेंटेशन ऐसे होगी जैसे लगेगा कि ये तो सातवें आसमान के योगी और सेवाधारी और तपस्वी है। प्रेजेंटेशन बड़ी रॉयल, योगी वाली, सेवाधारी वाली, कि जैसे कुछ चाहिए ही नहीं, बस इनके जैसा तो कोई है ही नहीं। ये रॉयल रूप होगा, और अंदर खालीपन, रॉयल इच्छाएं। इच्छाएं माना ही खालीपन। जैसे ढोल होता है ना, बाहर से बहुत सजा सुजा, अंदर से खाली है। खाली है तो थोड़ा भी छुओ, ऐसे करो, आवाज़ बड़ा करता है। जितना ज़ोर से छुओ म्यूज़िक फील कराता है। वो म्यूज़िक क्यों आ रहा? अंदर से खाली है बेचारा। उसको ही अंदर से भर दो तो उसका वो म्यूज़िकल शोर शांत हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कोई भरी हुई चीज़ को ऐसे ऐसे करते रहो, नाम मात्र आवाज़ करती है। ऐसे ही जो रियल सेवाधारी होते हैं, उनका बाहर का शो, दिखावा, नाम गुप्त हो जाता है। छिपे हुए रतन होते हैं। जैसे मम्मा सेवा करके गायब हो गई, कोई मम्मा का कमरा तक कहीं नहीं बना हुआ, मम्मा का स्तंभ कहीं नहीं बना हुआ, और यज्ञ माता जो मुख्य मुख्य आदि रतन गए, गुप्त हो गए। कोई नाम तक भी कहीं उनका छपा हुआ उस तरह से, खुद ही नहीं छोड़ के गए। आज कोई थोड़ी सेवा करता है, थोड़ी सी भी, कोई थोड़ा ज्ञान सुनाते हैं,
थोड़ा कोई यज्ञ में सेवाएं कर लेते हैं, और फिर अगर वो पूछ नहीं मिलती है डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब तक पूछ मिलती रहती है उसको अपने पुण्यों का फल या अपना रियल पुरुषार्थ समझ लेते हैं। समझो जिसको हमने कोर्स कराया वो अच्छे अनुभव करने लगा, अच्छा ज्ञान में चल पड़ा, हमें लगेगा ये अच्छे अनुभव मुझे हो रहे हैं, मेरी सफलता। अरे नहीं, उस आत्मा की अपनी भक्ति का फल है, खुद बाप ने टच किया तो उसको ये अनुभव हो रहे हैं। हमें लगेगा मैं सफल पुरुषार्थी हूँ जहाँ जो मैंने सेवा की। वैरायटी रूप है। तो आज लिस्ट निकालो सभी, सेवा में रॉयल इच्छाएं क्या होती है, सब लिस्ट निकालो, ताकि हमारा जो लक्ष्य है पुण्य कर्म से पिछले जन्मों के पापों को काटना, सेवा के द्वारा कर्म बंधनों से मुक्त होना, तो ये ठीक विधि से सिद्धि प्राप्त होती रहे। ऐसा ना हो कि हम कर्म तो बहुत सारा कर चुके और हमें लगे कि हमारा तो बैंक बैलेंस बहुत सारा बन गया होगा, लेकिन जब खाता चेक किया तो उधार चढ़ा हुआ था। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? जैसे बताते हैं कि एक बच्चे को एक फरिश्ता मिला और उसको एक गुल्लक दी। पीछे की बैकग्राउंड कहानी और है, और कहा जब तुम कोई भी अच्छा कर्म करोगे तो इसमें एक सोने का सिक्का आ जाएगा, और जब कोई गलती करोगे 2 चले जाएंगे। तो उसकी कहानी बताते हैं कि वो बेचारा बड़ा जोर लगा के कोई अच्छा कर्म करता था, फिर गलती हो जाती थी, फिर गलती हो जाती थी, फिर देखा गुल्लक खाली, फिर देखा खाली। तो फिर करते करते उसको समझ आ गया कि गलतियों पर फुल ब्रेक लगानी होती है। वो लगेगी तो हमारी गुल्लक भरेगी। तो ये आज हमारे रहम दिल बाबा दया सिंधु कृपा निधान हम बच्चों को पुण्यों की पूंजी संभाल कर रखने की विधि बता रहे हैं। सेवा करो, गुप्त हो जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। गुप्त योगी, उसमें रॉयल इच्छाएं और कामनाएं चेक भी करो, सावधानी से ख़त्म भी करो। सुनना, रॉयल इच्छाओं की लिस्ट निकाल सकते हैं। किसको कहेंगे सेवा में रॉयल इच्छाएं? स्वार्थ, सेवा में स्वार्थ क्या होगा? प्रशंसा मिले, ठीक, प्रशंसा मान शान एक बात हो गई। और जी वही बात है। इसके अलावा हाँ, यही वाली मिले जो मुझे पसंद है। ये है सेवा में रॉयल इच्छा। अच्छा, और मैं आगे आगे चलूं, बाकी लोग मेरा कहना माने। मैं चलाऊं, बाकी चलें। दूसरा चलाए तो मैं चलूं, बाबा का कार्य है। कोई भी कहे नहीं, मैं कहूँ तो तुम करो, तुम कहो तो मैंने नहीं करना। ये भयानक, बहुत बड़ा डेंजरस कीड़ा है सेवा में, जो लगता नहीं है मान शान, लेकिन इस बात में टकराव बहुत आता है। सेवा में फिर संस्कारों का टकराव, ये फिर सेवा के पुण्य नष्ट करता है। वो भी इसीलिए होता है, बीच में रॉयल इच्छाएं काम करती हैं। तो आज सावधानी से सोच के रॉयल इच्छाओं की लिस्ट और बना के व्हाट्सएप पर भेजना हमको, ठीक है? और उससे मुक्त होके
मुझे निस्वार्थ सच्चा सेवाधारी ऐसा बनना जिसकी गुल्लक में रोज़ सोने की मोहरें भरती जाएं, निकले एक भी नहीं, भरती जाएं, बढ़ती जाएं। ऐसे ना हो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ऐसा ना हो जाए कि बाद में देखें तो खजाना खाली। ऐसा तो नहीं होगा, तो चेक करना। ठीक है।